अफसोसनाक हरकत की है पाकिस्तान की मीडिया ने। तलत हुसैन का प्रोग्राम है और वहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब थे। इन्होंने बड़ी घटिया ज़बान इस्तेमाल की है और मुबैना तौर पे समीना पाशा साहिबा के बारे में इस्तेमाल की है। इंतहाई अफसोसनाक है, परले दर्जे की बेशर्मी है। और देखिए, जब दलील ख़त्म हो जाती है तो फिर जलील लॉन्च कर दिए जाते हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ। यानी पाकिस्तान में एक खातून होना वैसे ही मुश्किल है और ख़ातून होते हुए मीडिया में काम करना तो उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। यानी ऐसा लगता है कि नामुमकिनात में से है। ख़वातीन रोज़ाना जिस सूरत हाल का सामना करती हैं वो हम सब जानते हैं। उनको हरास किया जाता है, परेशान किया जाता है। मैं क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में हूँ तो मैं ये चीज़ें लगातार इतने सालों से देखता चला आया हूँ। अपने तौर पे आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है और इसके अंदर इतना इस्तेहसाल किया जाता है ख़वातीन का कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बाहर से सारा कुछ टिप टॉप लगता है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा गंद है पाकिस्तान में। लेकिन अब बदकिस्मती उससे ज़्यादा ये है कि ख़वातीन जो पहले ही बड़ी मुश्किल से काम कर रही हैं, उनमें एक खातून ने साबित किया कि वो हवा के मुखालिफ भी चल सकती है। उसने साबित किया कि वो गो विद द फ्लो नहीं होगा। यानी उन्होंने रवायत को तोड़ा। नॉर्मली ख़वातीन के खड़े हो जाने का, डट जाने का यहाँ पे कोई किसी किस्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में। ख़वातीन जो है वो फ्लो के साथ जाती हैं, जो सिस्टम जा रहा है उसके साथ उन्हें काम करना पड़ेगा। ख़वातीन को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है पाकिस्तान में। समीना पाशा ने कंप्रोमाइज़ करने से इनकार किया, नौकरी चली गई, अकाउंट्स बंद हो गए, हर किस्म की परेशानी उनके सामने आई और अब इस किस्म के टाउट्स लॉन्च कर दिए गए हैं जो उठते हैं और उठकर जुमले कसते हैं। और वो तलत हुसैन इतनी लंबी सहाफ़त है भाई आपकी, आप बैठ के मज़े ले रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं उसको। और ये पहली मर्तबा नहीं है तलत हुसैन के। अगर आप कुछ थंबनेल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, अगर उनको निकाल कर आप पढ़ें तो वो बड़े ज़ूबानी किस्म के हैं, बहुत अजीब किस्म के हैं। यानी इतनी लंबी सहाफ़त करने के बाद ऐसी बेशर्मी और ऐसी डिटाई मेरी समझ से बाहर है। कुछ अर्सा पहले एक और सहाफ़ी भी इनके प्रोग्राम में बैठ के ऐसी ज़ूबानी बातें कर रहा था। निजी जिंदगियों पर हमले करना बहुत नामुनासिब है और ये घटिया हरकतें बंद होनी चाहिए। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। पार्टियां बदलने वाली एक खातून है, वो जनाब अब उठ के उसने भी समीना पाशा साहिबा पे हमला कर दिया। तो एक्चुअली समीना पाशा साहिबा से प्रॉब्लम क्या है? और प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने बाकी तमाम खवातीन की तरह सरेंडर करने से इनकार कर दिया। अब उनके बाद दूसरी खवातीन को भी हौसला मिलेगा कि नहीं, हम निज़ाम की मर्जी के खिलाफ चल सकते हैं, हम वो कह सकते हैं जो हम कहना चाहें, हम इख्तिलाफ राय की जुर्रत कर सकते हैं। अब बाकी खवातीन को मौका मिले, इससे पहले इनको दबा लो। तो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट सारे इकट्ठे होकर पड़ गए और वैसे भी जूते पॉलिश कर करके इनके मुंह के जायके इतने ख़राब हो गए, अब ये किसी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं अचानक से। ये इनके दिमागों पे असर हो गया है जूतों की पॉलिश की खुशबू से। इतनी इनके दिमाग के अंदर ये पॉलिश की बू चली गई है कि इन्हें अब समझ ही नहीं आ रही। इनका दिमाग काम करना बंद हो गया और माशरती जो इकदार हैं हमारी, उनको भी ये लोग भूल चुके हैं। ये पंजाब हुकूमत के तो पोल सही जो है वो खोलती हैं समीना पाशा साहिबा। सिद्दीक जान साहब ने भी बड़ी तबाही फेरी है। ये एक ट्वीट के अंदर उन्होंने पूरी पंजाब हुकूमत का पोस्टमार्टम कर दिया, एक ट्वीट के अंदर। गौर कीजिए, यहाँ पे एक चीज़ भी गलत साबित नहीं होगी। गौर कीजिएगा, पंजाब में किसान तबाह तो मुकम्मल तौर पर तबाह है। इन्होंने हर फसल में किसान को तबाह किया, हर जगह पे किसान को टीका लगाया, बर्बाद कर दिया। और रही सही कसर जो है वो सैलाब में पूरी हो गई। आज किसान के पास गंदम उगाने के लिए बीज तक अवेलेबल नहीं था। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या फरोख्त करके, किस तरह पैसे इकट्ठे करके हमने जब ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट किया किसानों को बीज देने वाला, तो हमें आइडिया हुआ कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई कि हम परेशान हो गए थे। किसान के पास बीज लगाने के लिए मौजूद नहीं है थोड़े से पैसे अपनी फसल में, अपने खेत में। ये इन्होंने पंजाब के साथ, किसान के साथ कर दिया। टेक्सटाइल तबाह कर दी इन्होंने पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में। ताजिर तबाह कर दिए, कारोबार तबाह कर दिए, सरकारी मुलाजमीन बेरोज़गार कर दिए, गरीब खुवार करके रख दिया, अदालतें ख़त्म हो गई हैं, बेरोज़गारी अरूज पर है, गुर्बत तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुँच गई है। और ये पंजाब में हो रहा है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पंजाब में लगातार पामाल किया जा रहा है और ये एक मामूल बन चुका है। सियासी वर्कर्स का जीना महाल हो गया है, मजहबी अफराद के लिए अलग मुश्किलात हैं, करप्शन हर तरफ पंजाब के अंदर फैली हुई है। स्कूल, अस्पताल, इन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है। यानी ये करते ये हैं कि स्कूलों को और अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं। वो जो लोग आते हैं वो उनको सजाते हैं, यानी जिन लोगों से पैसा वैसा लेके ये काम कर रहे हैं सारा, उनसे सजावट करवा लेते हैं और उसके बाद एक आधे स्कूल की वीडियो लगा के
या तस्वीरें लगा के ये रोला डाल देते हैं कि जनाब हमने बड़ा काम कर दिया। ये प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला जारी है। हेल्थ कार्ड जो है बंद कर दिया गया है। इनके ड्रामे और टिकटॉक भरपूर चल रहे हैं। अरबों रुपए के सरकारी इश्तिहारात ये देते जा रहे हैं और अब बड़ी स्पीड पकड़ लिया इन्होंने इश्तिहारात देने में। पहले जरा रफ्तार में जो कमी थी अभी एकदम तेज हो गई है, क्योंकि नवंबर का महीना है, इसमें इन्होंने मीडिया को बहुत खुश रखना है। सैलाबज़दा इलाकों में इन्होंने गलत सर्वे करवाए हैं। और एक और खबर, सीटीडी ने मावराए अदालत कत्लों का अंबार लगा दिया पंजाब में। शहबाज शरीफ ने अपने पूरे करियर में कुछ 700 बंदा मारा था, जाली पुलिस मुकाबलों में मरवाया था। 6 महीने में ये जो टिकटॉक हुकूमत है, इसने एक सीनियर सहाफ़ी है अहमद फराज साहब जो हैं वो लाहौर में जर्नलिज्म करते हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, जंग ग्रुप से इनका ताल्लुक है। वो ये बताते हैं कि 6 महीनों में ये 500 से ज़्यादा पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिनमें 1000 से ऊपर बंदा मार दिया इन्होंने मावराए अदालत। 1000 से ऊपर बंदा मार दिया सीसीडी ने। ये मरियम नवाज साहिबा का कारनामा है और अदालत में बंदों को पेश नहीं किया जा रहा। आप अदालत में लेकर जाएं, कानून का कोई तरीकाकार होता है, कोई इंसाफ होता है, कहते नहीं बंदा मार दो, बस जस्टिफाइड है, मारी जाओ, बंदे फड़काई जाओ। अभी ये जो कत्ल है इनमें से बहुत सारे, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेगुनाह लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये गुनाहगार लोग हैं इनको अदालतों के अंदर पेश करें ना। जब कानून के मुताबिक सजा होगी तो दोबारा किसी की जुर्रत भी नहीं होगी। लेकिन जब आप मावराए अदालत कत्ल करेंगे तो सिर्फ बदमाशी है ना। तो एक बड़ी ताकत दूसरी ताकत को कुचल रही है, हम तो ये देख रहे हैं। तो कानून की ताकत कहां पे है? कानून तो पूछ नहीं रहा। जो यहां पे लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं वो सवाल उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई अदालत इसके ऊपर नोटिस ही नहीं लेती। तो आलिया नीलम साहिबा को इस पे सवाल उठा देना चाहिए था। वो लॉयर रही हैं, अब वो चीफ जस्टिस बनाई गई हैं लाहौर हाई कोर्ट की। उन्हें पूछना चाहिए था कि ये मावराए अदालत क्यों कत्लेआम हो रहा है पंजाब में। पूछना चाहिए था ना, इन कत्लों के रिकॉर्ड निकालें। ये दौरे हुकूमत खत्म हो जाएगा और ये सारे कत्ल मरियम नवाज के और जो सीटीडी वाले लोग हैं ना, ये याद रख ले मेरी बात, ये इनके गले पड़ने वाले हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे बंदे भी कत्ल कर दिए गए हैं जिनकी दुश्मनदारियां थी और वो दुश्मनियां निबेड़ते निबेड़ते यहां तक पहुंचे थे। अब उनकी फैमिलियां पीछे बाकी हैं, वो इंतजार करेंगे। जैसे ही इनके इक़्तिदार का सूरज गरूब होगा तो जवाब देने के लिए सीटीडी को भी मैदान में आना पड़ेगा और मरियम नवाज को भी मैदान में आना पड़ेगा जवाब देने के लिए। तो इस वक्त ये सूरत हाल है जनाब के कत्लों का एक अंबार लगा हुआ और ये अफसरान अब कत्ल करते करते इतने दीदा दिलेर हो गए कि इन्होंने भत्ते और तावान वसूल करना भी शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। जब आप किसी को बहुत ताकत दे देते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर, फिर उसके नतीजे निकलते हैं। नाज़रीन, आज पंजाब बार के इलेक्शन भी चल रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हतमी मराहिल जारी हैं, कुछ देर में गिनती शुरू हो जाएगी और जब ये गिनती मुकम्मल होगी तो फिर हम आपको बताएंगे कि पंजाब बार के इलेक्शन में इमरान खान जीता या इमरान खान के मुखालिफिन जीते, क्योंकि 2 ही फोर्सेज रह गई हैं पाकिस्तान में, या इमरान खान है, इमरान खान के मुखालिफिन है। अब ये जो इलेक्शन है ना पंजाब बार का, इसमें कुछ जगह से कुछ इतलात आई हैं कि 2 नंबरी की गई, लेकिन हतमी चीज़ें हमें पता चलेंगी जब गिनती होगी और मुकम्मल रिपोर्टें आएंगी और तस्वीर और वीडियोस हमारे साथ शेयर होंगी तो हमें पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे हुआ, इसका नतीजा क्या निकला।